हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, नरेशन। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को इसके पहले हमने पैसिवाइज का वीडियो भेजा है और मुझे उम्मीद है आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। आज 9th, 10th, 11th, 12th और एयरफोर्स और नेवी और आर्मी क्लर्क की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक ये नरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, सभी को वीडियो को बहुत सीरियसली देखना है ताकि जो भी चीज़ें डिस्कस हो वो आपके समझ में आ जाए। और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नरेशन के हम लोग दो पार्ट जानते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब वक्ता द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और वक्ता द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भेद होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पार्ट होता है, जो सेंटेंस होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाना है, जैसे राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू स्टोल माई वॉच yesterday। ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच है। प्यारे बच्चों, हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब की ही चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब वाक्य एसर्टिव में हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो, क्या आया हो? ऑब्जेक्ट आया हो, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, से टू को टेल में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, विल से को विल टेल में बदल देते हैं, और शैल से को शैल से टू या विल से टू को ये शैल टेल में बदल देते हैं। लेकिन ये परिवर्तन तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हो तभी। अगर ऑब्जेक्ट अनुपस्थित हो, ऑब्जेक्ट ना आया हो, तो ऐसी कंडीशन में सेड सेड रहेगा, से रहेगा, सेज रहेगा, विल से रहेगा, और सेल से ही रहेगा।
ये परिवर्तन तब होगा जब वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा, तभी ये परिवर्तन संभव है, अन्यथा ये परिवर्तन संभव नहीं है। अब कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अब चर्चा रिपोर्टेड स्पीच की करेंगे। बहुत सीरियसली समझना है इसको, क्योंकि अक्सर बच्चे पैसिव वॉइस और नरेशन में कंफ्यूज होकर के पैसिव को नरेशन में, नरेशन को पैसिव में बना देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पैसिव और नरेशन में बहुत अंतर है। पैसिव नरेशन नहीं हो सकता, नरेशन पैसिव नहीं हो सकता। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेंस जिन बच्चों को पहचानना आता है उन बच्चों के लिए ये बहुत इजी टॉपिक है। जो बच्चे टेंस नहीं पहचान पाएंगे उनके लिए ये बहुत दिक्कत करेगा और समझ में कम आ सकता है। लेकिन जैसे ही टेंस आप अच्छे समझ पाओगे वैसे ही इसको कंप्लीट कर पाओगे। रिपोर्टेड स्पीच के सभी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब 4 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अपने निकटवर्ती पास्ट में बदल जाएंगे। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। निकटवर्ती कहने का मेरा मतलब तात्पर्य यही है कि प्रेजेंट अपने निकटवर्ती पास्ट में जब बदलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। इसके बाद अब आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बच्चों पास्ट परफेक्ट में बदलता है। अब फिर पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका विशेष ध्यान रखते हैं। फिर से समझ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। अब ध्यान से समझिएगा। अब 8 टेंस तो कंप्लीट हो गए, बचे 4 हो गए फ्यूचर के। फ्यूचर के टेंस में शैल को हम शुड में बदल देते हैं और विल को हम वुड में बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त कैन को कुड में बदल देते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। और अब अगर कभी मस्ट आ जाए तो उसे हैड टू में बदल देते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। इन्हीं चीजों, इन्हीं तथ्यों पर हमें नरेशन को बदलना है। अब हम लोग अपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। अब ध्यान से यहां देखिए, इनडायरेक्ट बनाते समय ये राम है तो राम ही रहेगा। सेड टू ऑब्जेक्ट आया है, कायम बदल जाएगा। टोल्ड में मी है, ये मी हो जाएगा। तो राम टोल्ड मी इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है केस परिवर्तन। ये बहुत जरूरी है समझना। ये नीचे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट,
एन का मतलब होता है नो चेंज, और फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन के तीनों केस, सेकंड का मतलब है सेकंड पर्सन के तीनों केस, और थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन के तीनों केस। और ये ऊपर जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये नीचे जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ध्यान से समझना है इसको। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई केस आया हो, मतलब आई, वी, मी, एस, माई, अवर, तो फर्स्ट पर्सन का अगर आया हो तो कहां से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। कहां से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और अगर सेकंड पर्सन का आया हो अर्थात यू आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के कहां से बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। और अगर थर्ड पर्सन आया हो, ही, सी, इट, दे आया हो तो नो चेंज मतलब नहीं बदलेगा। अब ध्यान से समझना है, यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है और यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। यू बदलेगा मी से, लेकिन चूंकि सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाना है इसलिए क्या लिखा जाएगा? आई। फिर से समझिए, यू सेकंड पर्सन का करता है इसलिए ऑब्जेक्ट से बदलेगा। यू सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। मी से तो बदलेगा लेकिन लिखा क्या जाएगा? आई। तो यहां क्या लिख देंगे हम? आई। ध्यान से देखेंगे, ये वाक्य स्टोल लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। अब स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टोलन। अब ये माई फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन कहां से बदलेगा? सब्जेक्ट से। माई पोसेसिव केस फर्स्ट पर्सन कहां से बदले? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट राम है और राम का मतलब क्या होता है? ही। तो माई अगर ही से बदलेगा तो क्या लिखा जाएगा? हिज। क्योंकि माई पोसेसिव केस है और ही सब्जेक्टिव केस है, ही से बदलेगा लेकिन लिखा क्या जाएगा? हिज। यहां क्या लिख दोगे? हिज। वाच को वाच ही लिखना है और यस्टरडे को चाहे द डे बिफोर लिखिए और चाहे द प्रीवियस डे लिखिए, उसमें बहुत बड़ा टेंशन नहीं लेना है। ये कंप्लीट हो गया। और देखिए, जैसे मीरा सेड वी आर प्लेइंग अ मैच। अब आप देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ऑब्जेक्ट के ना आने की कंडीशन में अब सेड नहीं बदलेगा। मीरा सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या प्रयोग करोगे? दैट लगा दीजिए। अब वी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, कहां से बदलेगा? मीरा से। मीरा का मतलब क्या होता है? सी। अब ध्यान से समझना है इसको, वी प्लूरल नंबर में है और सी सिंगुलर नंबर में है। जैसे आई का प्लूरल वी होता है वैसे ही सी, इट का प्लूरल दे होता है। जैसे आई का प्लूरल वी होता है वैसे ही, सी, इट का प्लूरल दे होता है। इसलिए मीरा से बदलेगा, सी तो होगा लेकिन प्लूरल इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? दे। तो वी जब सी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा? दे। अब देखना ये है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्या बन जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में तो क्या हो जाएगा? वर्ब। प्लेइंग अ मैच। बच्चों,
समझ में आया होगा। और इसको आपको अब मैं रब करके और क्वेश्चन आपके सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से समझना है। चूंकि एक बार में समझ में चीज़ें आ जानी है और थोड़ा सीरियस होके पढ़ेंगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे राधिका said to him, you are a good boy। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सेड कायम बदल जाएगा, राधिका सेड टोल्ड में बदल जाएगा, टोल्ड हिम। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करोगे। अब यू को हिम से बदलना है, यू अगर हिम से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही। और अगर इस ये यू चूंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, तो अगर इसको ऐसा लग जाए आपको कि ये प्लूरल में है तो ये दे हो जाएगा फिर। लेकिन चूंकि ये ही सिंगुलर में ही, यू सिंगुलर में ही है, तो इसलिए ही होगा। ही वॉज अ गुड बॉय। इसी तरह से आपको देखना है कि पहला टाइप तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपको दूसरा टाइप देखना है। दूसरा टाइप का मतलब आपको अब दूसरे प्रकार के नरेशन सीखने हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, जैसे पवन सेज टू मी यू हैव सेंट मी द लेटर। अब देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि केस में परिवर्तन होगा। बात ध्यान रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि केस में परिवर्तन होगा। तो पवन, ये सेज कायम बदल जाएगा, टेल्स मी दैट यू, मी से बदलेगा क्या हो जाएगा, आई। अब टेंस नहीं बदलेगा तो आई के साथ भी है भी होगा। सेंट मी, पवन से बदलेगा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, द लेटर। इसी तरह जैसे राजू सेज दे wants to talk me। अब राजू सेज का राजू सेज ही होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट आया नहीं है। दैट का प्रयोग करेंगे। दे थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं तो दे का दे ही रहेगा। अब वांट ही होगा। टू टॉक मी बदलेगा राजू से तो क्या हो जाएगा, हिम। ये कंप्लीट होगा। ये दूसरा टाइप आप लोगों ने देख लिया। जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि केस में परिवर्तन किया जाएगा। अब इसका थर्ड टाइप आपको सीखना है। थर्ड टाइप का मतलब ये है कि जब कभी यूनिवर्सल रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आए,
हैबिचुअल एक्शन है अथवा प्रोवर्ब है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सत्य घटनाएं, मतलब सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए। हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत के भाव व्यक्त होना चाहिए। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें, सेंटेंस कहावतों में हो। तो इन सेंटेंसेस में कभी भी हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना है आपको। ये जैसे माई टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। ये सार्वभौमिक सत्य है। अगर इसको आप बदल देंगे, प्रेजेंट का पास्ट बना देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा कि डूबता था, मतलब अब नहीं डूबता है। ये ध्यान रखना है कि अगर इसका सत्य, सार्वभौमिक सत्य घटनाओं को अगर आप परिवर्तित कर देंगे तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इसमें कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं करते हैं। तो माई टीचर सेड, टोल्ड में बदल जाएगा। मी इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये तो सार्वभौमिक सत्य की बातें हो गई। जैसे माई मदर सेड टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होता है। बिल्कुल सही घटना है, सही चीज है। तो माई मदर, अब ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड का सेड ही रहना है। सेड दैट टू एंड टू मेक फोर। जैसे माई ब्रदर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये कुत्तों की आदत है। कुत्ता चाहे जिस नस्ल का हो, चाहे लेब्राडोर हो, चाहे एल्पेशियन हो, चाहे देसी कुत्ता हो, वो जब भी किसी अजनबी को देखेगा तो उसके नेचर में है, उसकी आदत में है, भौंकेगा जरूर। इसलिए ये हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन जब होता है तो परिवर्तन इसमें नहीं करते हैं। तो माई ब्रदर, सेड का सेड ही रहना है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इसी तरह से आप देख लीजिए, जैसे माई फादर सेड टू हिम all the glitter is not gold, हर पीली और चमकीली चीज सोना नहीं होती। ये प्रोवर्ब है। अब प्रोवर्ब है, इसकी कंडीशन देख लीजिए। माई फादर ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टोल्ड में बदल जाएगा। टोल्ड हिम दैट, अब इसको उसी तरह लिख देना है। All the glitter is not gold। बच्चों, ये वीडियो निश्चित रूप से आपके अच्छे समझ में आया होगा।
और पूरा प्रयास मैंने किया है कि आपके समझ में आ जाए। 9th और 10th 11th 12th के बच्चे और नेवी, एयरफोर्स XY ग्रुप और इसके बाद आर्मी क्लर्क के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। आप सभी बच्चों को, जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके अन्य लोगों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू।